आज राम जी को, लखन भैया को और विश्वामित्र जी को सीता जी के भवन में ठहरा दिया। केवल भाव जनक जी का ऐसा है कि भगवान तो भक्ति के घर में ठहर जाए और भक्ति हमारे घर में ठहर जाए, काम बन जाएगा। और जैसे ही यह भाव किया, भक्ति के घर में जैसे ही यह जीव ठहरता है, वो ध्यान से सुनना, क्योंकि लखन भैया जीवाचार्य हैं। जैसे ही भक्ति के हृदय में जीव ठहरता है, वैसे ही उसके हृदय में भक्ति के नगर का भ्रमण करने की लालसा आ जाती है। आज लखन भैया के हृदय में यह भाव आया, अब तो हमको नगर देखना है कि ये भक्ति की नगरी कितनी दिव्य है, रम्य है, सुच है और सौधार से भरी हुई है। प्यारे, लेकिन किसी ने लखन भैया से कहा, अपने मन का भाव आप राम जी को बता क्यों नहीं देते हो कि आपको जनकपुर देखना है। लखन भैया ने कहा कि बताया तो उसको जाता है जो हमसे दूर हो। अरे पत्र तो उसको लिखे जाते हैं जो विदेश में हो, पास में ना हो। लेकिन मेरे राम जी प्रीतम को पतिया लिखूं, जो कहूं होए विदेश। तन में मन में प्राण में तासो कौन सदेश। आज लखन भैया ने अपने मन को समझा दिया, जो राम मेरे तन मन में रमण करता है, भला उसको मेरी इच्छा बताने का भाव मेरे हृदय में आ नहीं सकता है। और यह भाव कर ही रहे थे प्यारे। इतने में लखन के हृदय की लालसा को राम जी स्वयं जान गए। और राम जी ने जैसे ही जाना, आज गुरु विश्वामित्र जी से कहने लगे कि हे नाथ, नाथ लखनपुर देखन चल। नाथ लखनपुर देखन चाही, नाथ लखनपुर देखन चाही, देखन चाही। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं, प्रभु सकोच डर प्रगट। नाथ लखनपुर देखन चाही। विश्वामित्र जी ने कहा कि कौन देखना चाह रहा है? बोले लखन जी देखना चाह रहे हैं। फिर राम जी कहे क्यों नहीं रहे? बोले आपके संकोच के डर से कह नहीं रहे हैं, आपका संकोच लग रहा है कहने में। आज विश्वामित्र जी को बड़ा अजीब लगा प्यारे। कहा, राम जी हमने तो यह सुना था कि आप तो संकोची स्वभाव के हो और लखन संकोची स्वभाव का नहीं है। उसके मन में तो जो भाव आ जाता है वो सहज से सबके सामने प्रकट कर देता है। लेकिन ये उल्टा कैसा है? आप कह रहे हो कि लखन के हृदय का भाव है, और हमने कहा कह क्यों नहीं रहा? आप कह रहे हो संकोच और डर के कारण नहीं कह रहा। राम जी ने कहा कि गुरुवर, भाव तो ये लखन का ही है, संकोच है हृदय में, इसलिए कह नहीं पा रहा। क्या चाहते हो राम जी? कि जो राउर आयस में पावो, नगर दिखाए तुरंत आओ। हे गुरुवर, अगर आपका आशीष हो जाए, आपकी आज्ञा हो जाए,
तो लखन को अपने साथ लेके चला जाऊं और नगर दिखा के तुरंत वापस आ जाऊं। विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव एक बात बताओ, आज के पहले कभी तुमने जनकपुर देखा है क्या? राम जी ने कहा गुरुवर देखा तो नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यारे नगर वो ही तो दिखा सकता है जो पहले से घूमा हो। अभी हम ग्वालियर आए और हम पहली बार ग्वालियर में आए हों और कोई आए हमसे कि ग्वालियर का भ्रमण करा दो, बताओ करा सकता हूं क्या? नहीं। अरे सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। प्यारे, आज आपके बीच में आपके प्यारे जनसेवक, हम तो जनसेवक इसलिए कहते हैं कि हमेशा सेवा भाव से लगे रहते हैं, श्री मुन्ना लाल गोयल जी आए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत, वंदन और अभिनंदन कीजिए। बहुत सौम्य और सरल स्वभाव के हैं आप। उनके साथ में पंडित श्री DK शर्मा जी आए हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन और अभिनंदन कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे, आज विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव एक बात बताओ, इससे पहले कभी जनकपुर आए हो क्या? राम जी ने कहा गुरुवर आपके साथ पहली बार आया हूं। जब मेरे साथ पहली बार आए हो तो लखन को नगर भ्रमण कैसे करा सकते हो? अरे नगर का भ्रमण तो वो ही करा सकता है जो नगर की गलियों से पहले से परिचित होगा, जो इसका भ्रमण कर चुका होगा। जैसे ही ये कहा, राम जी ने कहा कि गुरुवर मुझे आप अगर आज्ञा दोगे तो मैं अतिशीघ्र लौट के आ जाऊंगा। आज प्यारे गुरुवर हंसने लगे, कहा राम जी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जनकपुर का भ्रमण लखन को नहीं आपको करना है। राम जी ने कहा कि नहीं नहीं गुरुवर, नगर भ्रमण का भाव तो लखन का ही है, केवल मैं तो जल्दी उनको लौटाने के लिए जा रहा हूं। आज गुरुवर ने कहा राम जी अगर लखन को नगर भ्रमण करना है तो लखन की चिंता आपको नहीं करनी, तो अभी हम 4 सेवकों को बुलाए लेते हैं, लखन को साथ भेजे देते हैं और नगर को दिखा करके तुरंत ले आएंगे। राम जी ने कहा गुरुवर आप कहे तो ठीक ही रहे हो, नगर इस जीव यानी कि लखन को ही देखना है और नगर को दिखाएंगे कौन? बोले सेवक ही दिखाएंगे। और इस जीव के हृदय का, इस जीव के शरीर का स्वामी कौन है? मन। राम जी ने कहा कि नगर देखना तो मन को ही है और दिखाएंगे उसको सेवक। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सेवक कौन कौन है इस मन के? इस मन के सेवक हैं नेत्र, कान, नासिका, रसना और त्वचा। और प्यारे इस संसार का, इस जगत का भ्रमण यही 5 सेवक करा रहे हैं।
इस पंच रचित काया को कौन भ्रमण करा रहा है? इस शरीर के 5 सेवक नेत्र, कान, नासिका, रसना और त्वचा। और जैसे ही इस पंचरचित काया को लेकर के ये सेवक निकलते हैं और कहीं सुंदर वस्तु दिखाई दे गई, वहीं इस काया को, इस मन को अटका देते हैं। आज राम जी कह रहे हैं, गुरुवर नगर तो सेवक ही दिखाएंगे और नगर इन सेवकों का स्वामी मन ही देखेगा, फिर आप क्यों जा रहे हो? बोले नगर दिखाए तुरंत ले आ। नगर दिखाए तुरंत ले आवा। चोरा हो रहा अनुशासन पावो, अनुशासन पावो। नगर दिखाए तुरंत ले आओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। हे गुरुवर, हम तो इसलिए जा रहे हैं, सेवक नगर दिखाएंगे और कहीं इन सेवकों का स्वामी नगर देखने में अटक ना जाए, भटक ना जाए, इसलिए देखने वाले को हम देखने जा रहे हैं और तुरंत वापस लेके आ जाएंगे। प्यारे भाव क्या है कि जब तक यह जीव गुरु के सानिध्य में रहता है, भगवत भक्ति के सानिध्य में रहता है, तब तक उसके सेवक कितना भी नगर भ्रमण कराएं, लेकिन हमेशा उसका राग ज्ञान फर्क बना रहता है और रास्ते से भटकता नहीं है। राम जी कह रहे हैं, नगर तो लखन देखेंगे, दिखाएंगे सेवक ही, हम तो नगर दिखाए तुरंत ले आ। नगर दिखाए तुरंत ले आओ। चुराओ अनुशासन पावो। प्यारे जैसे ही राघव जी चले, विश्वामित्र जी ने अपने पास बुलाया कि राम जी आप क्यों जा रहे हो, इसका भाव मुझे पता है, क्यों जा रहे हो? आपको पता है कि ये विदेह की नगरी भक्ति की नगरी है, शक्ति की नगरी है, शांति की नगरी है और इसमें रहने वाले समस्त जन हमेशा धर्म के मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। इसलिए जब आप धनुष यज्ञ में जाओगे तो वहां जरूरी नहीं है कि विदेह की नगरी का हर नर नारी उपस्थित हो, सब मर्यादा में रहने वाले हैं। हो सकता है मर्यादा के कारण आपके दर्शन से वंचित रह जाएं, इसलिए नगर भ्रमण के द्वारा आप उनको दर्शन देना चाहते हो जो आपका दर्शन करने का भाव मन में रखते हैं। और इसलिए प्यारे विश्वामित्र जी ने कहा, जाहि देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। हे राम जी, देखना तो बहाना है, आप तो दिखाने जा रहे हो। करहु सुफल सब के नयन सुंदर बदन दिखाए। हे राघव, भला इस जगत का कौन सा कोना है जो आपसे रत ना हो, जिसमें आपका
कण व्याप्त ना हो, हर व्यापक सर बत्र समान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरे व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रभु प्रगट ही मैं जाना। इसलिए राघव जी, देखना तो बहाना है, आज मुझे ऐसा लग रहा है जनकपुर वासियों के पवित्र प्रेम के आगे ये परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, आज उनके समक्ष प्रकट होने जा रहा है। करहु सुफल सब के नयन, सुंदर बदन दिखाए। प्यारे, आगे आगे राम भैया है, पीछे पीछे लक्ष्मण भैया है, और जैसे ही नगर भ्रमण का पता चला है जनकपुर वासियों के रहवासियों को, छोटे छोटे बालक साथ में लग गए हैं। प्यारे, आज भक्ति की नगरी में रहने वाले विदेह के वासियों को जब यह पता चला कि गुरु विश्वामित्र जी के साथ में जो दो बालक आए हैं वो नगर भ्रमण पर आए हैं, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंगन दिलो तन लागी। प्यारे, दौड़ तो सबने लगाई है,